मौली कटारा के गढ़ी वृंदावन में किसान नेता राजवीर लवानिया के यहाँ निजी कार्यक्रम में पहुंचे बसपा प्रत्याशी पंडित रामनिवास शर्मा ने ब्राह्मण समाज सहित अन्य लोगों से संपर्क करते हुए उन्हें अपने पक्ष में वोट देने की अपील की। उनका कहना था कि वह किसान हैं और गरीबों के हितों की आवाज को हमेशा बुलंद करेंगे और जनता को महंगाई से निजात दिलाएंगे। देश में जिस तरह व्यवस्था चल रही है उस व्यवस्था को खत्म कर जनता को सहूलियत और युवाओं को रोजगार देने पर जोर देंगे। चुनावी समर जिस तरह शुरू हुआ है उसके बाद लगातार फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट से बड़े ही दिलचस्प नज़ारे सामने आ रहे हैं। जहां बात करें भाजपा की तो भाजपा के लिए इस बार ये सीट निकालना बड़ा ही मुश्किल दिखाई दे रहा है, क्योंकि भाजपा के ही विधायक और उनके पुत्र बागी हो गए हैं और उन्होंने आज नामांकन दाखिल किया है। और जहां बात करें भाजपा के प्रत्याशी राजकुमार चार की तो उनके लिए एक और प्रत्याशी हैं जो कि लोधी समाज से हैं, वो अर्जुन सिंह लोधी हैं। उन्होंने भी नामांकन दाखिल करने के लिए आज पर्चा खरीदा है। ये साफ है कि इस समय अगर बात करें ब्राह्मण समाज की तो ब्राह्मण समाज से बसपा ने फतेहपुर लोकसभा सीट से पंडित रामनिवास शर्मा जी को उतारा है और वो मैदान में है और बड़ी जोश के साथ प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। आज हमारे साथ पंडित राजवीर लवानिया जी हैं, उनके यहाँ कार्यक्रम है और उसमें आए हुए हैं और उनसे बात करेंगे कि किस तरह उन्हें समर्थन मिल रहा है और जो बागी विधायक और बागी प्रत्याशी हैं उन लोगों ने जो उन्हें सपोर्ट किया है तो साफ है कि कहीं ना कहीं बसपा का मुकाबला भाजपा से रहेगा। लेकिन आपको बता दें कि भाजपा और बसपा का मुकाबला पहले भी सीट पर रहा है। इस सीट से सीमा उपाध्याय ने जीत दर्ज की थी और अब फिर पंडित रामनिवास शर्मा हमारे साथ हैं और पंडित रामनिवास शर्मा के साथ में तमाम जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं, मैं कहूँगा एक बार दिखाना चाहें कि आज कार्यक्रम बैठे हुए हैं और इनके समर्थन में हैं। और बाबा हरी बाबा भी हैं, प्रधान जी भी है मौली कटारा से। मैं गढ़ी के प्रसाद में हूँ, फतेहपुर गढ़ी वृंदावन, सॉरी मैं माफ़ी चाहूँगा, गढ़ी वृंदावन, जो कि राजवीर लवानिया जी जो किसान नेता हैं, किसानों के बहुत बड़े हितैषी हैं और लगातार जब से किसान आंदोलन चला है उस आंदोलन में यहाँ से लेकर और नोएडा तक और टीकरी बॉर्डर तक उन्होंने पूरी यात्रा की है। मैं बात करूँगा पंडित जी से। पंडित नमस्कार। पंडित नमस्ते जी। पंडित, जिस तरह समर्थन मिल रहा है, जिस तरह लोग जुड़ रहे हैं, क्या लग रहा है जो ब्राह्मण समाज एक प्रत्याशी जो को उपेक्षा होती रही हमेशा इस सीट पर एक जाटों को या और अन्य जनजातियों को सपोर्ट किया गया, सीमा उपाध्याय के बाद में पहली बार अब किसी पार्टी ने आपको दोबारा प्रत्याशी बनाया है, तो क्या लग रहा है किस तरह समर्थन में? नहीं, ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं तो बीएसपी ने शुरू से ब्राह्मण प्रत्याशी उतारे हैं। यही एक ऐसी पार्टी है जो ब्राह्मणों को टिकट देती है और किसी पार्टी ने आज तक किसी ब्राह्मण को टिकट नहीं दिया। टिकट वाली बात तो ये हुई। और आप और कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे? मैं बात कर रहा था जिस तरह रामेश्वर चौधरी इस समय बागी हुए, उन्होंने नामांकन किया है, तो उसका क्या लाभ मिलेगा? नहीं, देखो ये लाभ तो जनता देती है, न कोई रामेश्वर देने लगा न कोई और कोई देने लगा। पहली बात मैं बताऊं कि मैं सर्व समाज का नेता हूं। आप मेरे साथ, आज तो मैं दावत खाने आया हूं, आप कभी देखना मेरे साथ हर जाति धर्म का आदमी रहता है, हर जाति धर्म मेरे साथ रहती है और सभी का समर्थन है मेरे साथ। आप ये नहीं कह जाए, ब्राह्मणों का तो है ही, लेकिन सभी जाति समर्थन है। सभी जाति समर्थन मिल रहा है और दलित से लेकर और सर्वजन तक सुखाय समय हिताय का जो नारा है बसपा का, वो साफ है। जो इस समय जो लोग बैठे हुए हैं तो दिखाई दे रहा है कि आपके साथ पूरा जन समूह तैयार है। लेकिन जो नीति है क्या समाज के लिए, क्या एजेंडा पार्टी का है और कब पर्चा दाखिल करेंगे, जरा वो बताइए। नहीं, पर्चा एक्चुअली मैं तो प्रचार में निकला हूँ, हो सकता है कल पर्चा दाखिल हो जाए, कल भी हो सकता है। और किसान, क्योंकि ये पार्टी आप करें सभी हित की। मैं अपनी व्यक्तिगत बताऊं कि मैं छोटा किसान हूं और किसान हित के बारे में मुझसे ज़्यादा इन प्रत्याशियों को नहीं जानता, इन प्रत्याशियों, क्योंकि ये सब ऊपर से आए, हाईटेक आए हैं। मैं एक देहात से निकला हूँ और ये और आपको बता दूँ कि मैं ब्लॉक प्रमुख बनने के बाद राजनीति में आया। पहले आप जैसे पैंट शर्ट पहनते ऐसे मैं पहनता था। जब मैं प्रमुख हो गया था मेरे पास कुर्ता पजामा नहीं था और एक साल तो मैंने पहना नहीं कुर्ता पजामा। मैं राजनीति मैंने बिल्कुल किसान के भी बीच की है और सुनो, मैंने बिल्कुल ईमानदारी वाली राजनीति की है। आप जानकारी कर लें, आप प्रेस को, मैं तो प्रेस को आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि साफ सुथरी राजनीति की है और किसानों की राजनीति की है। जब किसानों पर लाठीचार्ज हो रहा था, आप यकीन नहीं करोगे, मैं देखने गया, मैं सक्षम नहीं था उस समय, क्यों पार्टी में नारा चला था, अपने घर बैठ गया था, लेकिन मेरी भावना किसानों के साथ थी।
आज भी किसानों के साथ है और हमेशा किसानों के साथ रहेगी, क्योंकि मैं भी ये छोटा किसान हूं, मेरी मजबूरी है। आप किसानों के बाद औरों को किसान से कोई मतलब नहीं है। किसान और एक दो तो पूछो, किसान पूछो किसान क्या होते हैं, ऐसा हो सकता है किसान जानते ही नहीं किसान किसे कहते हैं। उनका कहना है कि मैं किसान का नेता हूं, किसान का बेटा हूं, ज़मीन से जुड़ा हूं और किसानों की जो दर्द है, जो समस्या है, मैं जानता हूं। और हमारे साथ में जो किसान नेता हैं राजवीर लवानिया जी, वो भी मौजूद हैं, जो किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं और लगातार राकेश टिकैत जी के साथ में इन्होंने कदम से कदम मिलाकर जो राजनीति की है, किसानों के हितों की बात की है, वो ही साथ है। उनसे बात करूंगा कि जिस तरह किसानों के साथ हुआ इस सरकार में, क्या वो कहेंगे इस बारे में, किस तरह समर्थन देंगे। अभी नमस्कार, आपका स्वागत है। नमस्कार। जिस तरह किसान साथ हुआ, जो किसानों की बात लवानिया जी ने की है, तो आप क्या कर रहे हैं? दरअसल हम लोग भारतीय किसान यूनियन के, चूँकि मैं जिले का अध्यक्ष हुए हूँ, और भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा स्पष्ट तौर से कह दिया गया है किसान कहाँ वोट करेगा ये उसके अपने मताधिकार के ऊपर डिपेंड करेगा। सभी किसानों को बिल्कुल खुला छोड़ दिया गया है, जहाँ जैसा अपना बढ़िया कैंडिडेट, अपना प्रत्याशी चुनने का पूर्ण अधिकार है। और ये बस ये हम अनुरोध करना चाहेंगे कि ऐसा प्रत्याशी चुने जो देश के खुशहाली की बात करे, देश के अन्नदाता की बात करें और देश के भविष्य के बारे में जो सोचे, ऐसे कैंडिडेट को चुनने का प्रयास करें। अलग अलग क्षेत्र में हर तरह के प्रत्याशी हैं, हर जगह जातिगत प्रत्याशी हैं, हर जगह पार्टीगत प्रत्याशी हैं, तो किस तरह आप मानेंगे कि किसान किस तरफ जाएगा? देखिए, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। जहां आप जो कहलवाना चाहते हैं, हम उस स्थिति से बहुत दूर हैं। भारतीय किसान यूनियन का स्पष्ट तौर से और भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय नेतृत्व का स्पष्ट तौर से कहना है कि जहां किसानों का भविष्य सुरक्षित हो वहां वोट करिए। हम किसी के कैंडिडेट के साथ नहीं है, ना हमने किसी का समर्थन किया है। हाँ, व्यक्तिगत तौर से सभी किसान कहीं ना कहीं मताधिकार का प्रयोग करेंगे। हम भी अपना बढ़िया सा कैंडिडेट भी चुनेंगे और देश के किसानों से, नौजवान छात्रों से भी अनुरोध करेंगे कि बढ़िया ऐसा कैंडिडेट चुनें कि जो देश के भविष्य की तकदीर का विधाता होना चाहिए। अन्नदाता की बात सुने। देश इस समय बहुत संकट में है, इसलिए हम बड़ी लंबी लड़ाई लड़ते चले आए हैं। हम फिर डरने वाले नहीं हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार बनेगी तो हम फिर भी लड़ने के लिए तैयार हैं। एमएसपी गारंटी कानून हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, उसे हम लेकर रहेंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। कहना है कि जिस तरह सरकार द्वारा एमएसपी की बात की, एमएसपी अभी तक मिल नहीं पाई है, लेकिन जो भी कैंडिडेट होगा, स्वतंत्र किसान जिसे वोट देगा वो उनकी इच्छा। और भी लोग हरी बाबा बैठे हुए हैं, बहुत ही बुजुर्ग हैं और इस क्षेत्र के सम्मानित व्यक्ति हैं। इनसे कैसा नेता चाहिए आपको? बढ़िया नेता चाहिए थे, उद्धार करे किसान को, जनता को, पूरे देश को। मोदी जी कर तो रहे हैं, अच्छी गारंटी दे रहे हैं। अरे जाकी मोदी जी की या कहूँ और की नाम जो कह रहे वो तो सब संता देख रहे हो, कहा है रहे हो। बढ़िया कैंडिडेट देख लो भाई, ये वोट दे दो। नहीं तो इस समय सरकार चल रही है 10 साल से, तो इसमें बढ़िया चल रही है। तो सभी जनता जानते बढ़िया चल रही है कि खराब चल रही है। आप कैसे चुनेंगे? कैसा व्यक्ति चाहिए? बढ़िया कैंडिडेट होता है चुनेंगे हम तो, जो देश को उद्धार करे, जनता को, किसानों को उद्धार करे। और भी लोगों की बात करता हूँ। अंकल जी, क्या नाम है आपका? मोहनलाल गौड़। गौड़ साहब, सरकार किस तरह की होनी चाहिए? 10 साल मोदी जी रहे हैं, अब सरकार कैसी चाहते हैं आप? अब हम तो ये चाहते हैं कि सभी वर्गों का, चाहे वो मजदूर हों, चाहे वो पिछड़े हों, चाहे सामान्य श्रेणी हो, तो इन सबका भला करने वाली जो सरकार हो उसको हम चाहते हैं। हमारे आज की पोजीशन में इस समय जो लोकसभा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी है, पंडित रामनिवास शर्मा जी को यहाँ बसपा की तरफ से कैंडिडेट घोषित किया है और वो सर्व समाज के नेता भी हैं और किसानों के भी नेता हैं और सबके दुख सुख में काम करने वाले हैं। तो हमारा तो सभी से अनुरोध है और हम पूर्ण रूप से रामनिवास शर्मा जी के लिए समर्थन देते हैं और उनका वोट का भी लोगों से अपील करते हैं। तो हमारी तरफ से तो सभी रामनिवास शर्मा जी को वोट देने के लिए अपील करते हैं, सबसे निवेदन भी करते हैं। और ये एक ऐसे नेता हैं जो क्षेत्र का विकास भी करेंगे, क्षेत्र के लोगों के दुख दर्द में शामिल भी होंगे। बस इनका कहना है कि जिस तरह जो किसान नेता हैं, किसान से जुड़े हुए हैं, रामनिवास शर्मा जी उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं
ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि क्या करवट लेंगे। और भी लोग हैं, कुछ बुजुर्ग हैं, इन्हें पूछेंगे। क्या नाम है आपका? साहब सिंह जी। किस तरह की सरकार चाहते हैं, कैसा नेता चाहते हैं आप? सरकार ऐसी हम चाहते हैं जो किसानों का भला करे। और मोदी जी ने ये कहा था कि किसानों की आय हम दूनी करेंगे। एक एक किसान ऐसा इस टाइम में मौजूदा है जो जिस खेत में 1 मन गेहूं बोया है 1 बीघा में, वो 100 ग्राम लेके नहीं आया है। 100 ग्राम लेके नहीं आया। कैसा नेता चाहते हैं? ऐसा चाहता है जो किसानों की मदद करे, नौजवानों की मदद करे। सारे नौजवान सड़कों पर घूम रहे हैं, इनके बारे में शिक्षा वर्ग बिल्कुल मिट्टी में मिल गया है। कहाँ जाएं ये नौजवान बच्चा, कहाँ जाएं? इनके लिए कहीं गड्ढा खुदवा दें मोदी जी। कुल मिला के ये है कि लोग सरकार की नीतियों से नाराज हैं, और जिससे नाराजगी है खासकर किसानों की है, बेरोजगारी की है। अब देखना ये होगा कि बेरोजगारी जिस तरह देश में है, क्या आने वाली नई सरकार किसकी बनेगी, किसके सर पे ताज होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सभी प्रत्याशी सब मैदान में हैं और अपने वोटरों को अपनी रीति और नीति के बारे में बता रहे हैं। अब 7 तारीख को बटन दबाकर लोग फैसला करेंगे कि सरकार किसकी होगी और ताज किसके सर पर होगा। आज ज़मीन हकीकत दिखा रहे हैं, ज़मीन से जुड़े किसान और उन नेताओं को जो ज़मीन से जुड़े हैं, जो किसान नेता हैं, उनसे बात की है, उनसे पूछा है, उन्होंने राय दी। आप देख सकते हैं किस तरह लोगों में गुस्सा है और सरकार की जो रीति और नीति है उसके खिलाफ लोग नाराज़ हैं। अपने साथी कैमरामैन मुकेश राजपूत के साथ आशीष पारासर, डीजी महाराज न्यूज़, आगरा।